कंपोनेंट असाइनमेंट, कंपोनेंट असाइनमेंट यानी क्या? अभी चलो हमारा /NCA0 राउटिंग में जाते हैं, पहले वाला राउटिंग में पास दिस स्टेटस 4। यहाँ पे जाके देखो आपका ऑपरेशन नंबर हाइड्रोलिक प्रेस है ये है, तो आपका ये हर एक ऑपरेशन को आपको अलग अलग चीजें असाइन करने पड़ेंगी, अलग अलग बॉम्ब। तो आपका पहले बॉम्ब ले लेते हैं CI/NCA03, ठीक है। ठीक है, अल्टरनेट बॉम्ब 1, जस्ट मिनट टीम। ओके, सॉरी टीम। नाउ ये देखो अपने अलग अलग ऑपरेशन है। तो ये जो सॉरी, ये अपने बॉम्ब के मटेरियल है। तो ग्लास ऑफ फ्रिज, हैंडल फॉर फ्रिज, फैन फॉर फ्रिज, कंप्रेसर फॉर फ्रिज, ठीक है। ठीक है, एप्पल वेथ वाइट लेदर शीट, ठीक है। ये लेदर स्ट्रैप से और क्या एनिवर्सरी एडिशन स्टिकर है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट आपके ऑपरेशन नंबर 10 के लिए यूजफुल है? हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेशन में आप इसमें से कौन सा कंपोनेंट लोगे? इसमें से कोई चीज नहीं आने वाली, राइट? हेलो। यस। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन को कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। पेंटिंग जब होगा उसके बाद ना एक हमें ना असेंबली करके क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये वाटर असेंबली है ना, इसको थोड़ी देर के लिए समझिए आपका फ्रिज का असेंबली है, ठीक। तो इसको लिखता हूँ मैं, असेंबली ऑफ FRIDGE फ्रिज, ठीक है। इसको लगेगा 1 घंटा, सॉरी, सेटअप टाइम इसका 5 मिनट का है। और इसका असेंबली असेंबली होगा 5 मिनट में, मशीन टाइम। इसका लेबर टाइम भी 5 मिनट्स है, ठीक है। 5 मिनट्स, एंटर। अरे यार, परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों आ रहा है इसके लिए? एक मिनट। एक काम करते हैं, हम ना बॉम्ब को पहले चेंज करते हैं। हमारे बॉम्ब में हम एक मटेरियल ऐड करते हैं, दैट इज स्टील शीट, राइट। रेफ्रिजरेटर के लिए हमें शीट चाहिए ना, स्टील का, वो हमने लिया ही नहीं। बॉम्ब क्रिएट करते हो तो एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, उसको ऐड करते हैं इसके अंदर। 2 मिनट का सेव करते हैं इसको, /NMM01। ओके, एक रॉ मटेरियल लेते हैं, स्टील शीट। ओके, ठीक है। ये मैकेनिकल इंडस्ट्री, और इसको लिखेंगे, दिस शुड बी योर ROH, राइट। ROH रॉ मटेरियल, ओके। कॉपी करेंगे इसको कंप्रेसर से, ठीक है। ठीक है, शीट और रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
ओके। ठीक है, ये अपना एक नया हमने मटेरियल क्रिएट किया है, जो हम हमारे बिल ऑफ मटेरियल में ऐड करेंगे /NCH02। ओके। सॉरी यार, रेफ्रिजरेटर। ओके। क्वांटिटी 1। नहीं, कितने पैनल लगेंगे? 4 लगेंगे ना, या 3 लगेंगे? 3। आइटम कैटेगरी एल। ठीक है, 3 शीट रखेंगे स्टील के। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अभी देखो, नाउ वी विल गो टू आवर राउटिंग /NCA02। ठीक है, टीम आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? वी आर गोइंग इन रेफ्रिजरेटर, लास्ट लिस्ट टाइप 4 इंटर। ये हमारा ऑपरेशन है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेशन है। अभी प्रेस ऑपरेशन होगा वो किसके ऊपर होगा? स्टील कंपोनेंट के ऊपर होगा, राइट? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो अभी हम क्या करेंगे? कंपोनेंट एलोकेशन। नाउ वी आर हियर इन कंपोनेंट एलोकेशन। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट एलोकेशन करना है हमें। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द ऑपरेशंस। ओके, वी हैव टू सिलेक्ट दिस ऑपरेशन नंबर 10। तो बॉम्ब में से कौन सा कंपोनेंट यूज होने वाला है? तो कंपोनेंट एलोकेशन में जाएंगे, तो पूछ रहा है कौन सा बॉम्ब यूज करना है, अल्टरनेट बॉम्ब 1 और 2। तो हमने बॉम्ब अल्टरनेट बॉम्ब 1 में डेटा अपडेट है हमारा, तो अल्टरनेट बॉम्ब 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसमें से कौन सा कंपोनेंट लगेगा? ये स्टील रेफ्रिजरेटर शीट। ये शीट 3 शीट यूज होने वाली। ठीक है, तो इसको न्यू असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। ऑपरेशन नंबर क्या है आपका? 0010। ये ऑपरेशन में आपका स्टील रेफ्रिजरेटर का जो कंपोनेंट हमने यूज किया है, बॉम्ब का कंपोनेंट, वो यूज होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, Yeah, yeah. एवरीबडी क्लियर? वैजनाथ, आर यू क्लियर? ऋषि, आर यू क्लियर? Yes. राजेंद्र, समझ गया बोला? Yes. हाँ, हमने क्या किया, जो हमारा ऑपरेशन नंबर 10 था। ठीक है, एक मिनट में बैक करता हूँ वापस आप। बैक। ऑपरेशन नंबर 10 क्या? हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस जो होगा वो किसके ऊपर करेगा प्रेसिंग? स्टील शीट के ऊपर। तो ये ऑपरेशन के लिए कौन सा बॉम्ब कंपाउंड लगने वाला है? तो हमने कंपोनेंट एलोकेशन में चले गए, वहां पे जाके हमने स्टील शीट को ऑपरेशन नंबर 10, जो हमारा पहला ऑपरेशन है, उसको असाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? स्टील शीट फॉर रेफ्रिजरेटर, ये पहला ऑपरेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका पियर्सिंग ऑपरेशन है। अभी जो स्टील शीट यूज किया था उसी के ऊपर पियर्सिंग, पियर्सिंग यानी उसके क्या, उसके अंदर होल, होल क्रिएट करना कुछ, जिसके नट बोल्ट तो पास करने, जो भी होल है वो होल, या फिर कुछ शेप है जहाँ पे कंप्रेसर का कुछ पार्ट बाहर आने वाला है, उसको कटिंग करना, वो पियर्सिंग ऑपरेशन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद वेल्डिंग है, वो तीनों को एक साथ इकट्ठा करके उनको वेल्ड करेंगे, स्पॉट वेल्ड है। तो हर एक तीनों ऑपरेशन में आपका एक ही चीज आ रहा है बॉम्ब का, वो है आपका स्टील शीट। बराबर है, तीनों ऑपरेशन में। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आर वी गेटिंग माई पॉइंट? Yes. हाँ, लेकिन जो लास्ट ऑपरेशन है पेंटिंग है, वो भी उसी को होगा। पेंटिंग भी आपके शीट के ऊपर ही हो रहा है। लास्ट ऑपरेशन है, यहाँ पे हम असेंबली करके क्रिएट करते हैं। देखो, यहाँ पे कोई राउटिंग मैंने वर्क सेंटर क्रिएट किया होगा असेंबली करके। असेंबली है क्या, ले रहा है क्या? नहीं, असेंबली करके नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वर्क सेंटर करते हैं फाइनल। ठीक है, /NCR01, एक वर्क सेंटर क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर असेंबली। ओके, ASSY। ओके, REFG, रेफ्रिजरेटर असेंबली। वर्क सेंटर कैटेगरी 001, और कॉपी करेंगे इसको 1000 के हमारा जो हाइड्रोलिक प्रेस है उससे। ठीक है, एंटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए हमें, सब सिस्टम नहीं चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज, कैपेसिटी, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग, कॉपी। रेफ्रिजरेटर असेंबली, एक नया वर्क सेंटर में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज, कैपेसिटीज, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग एंड सेल। ठीक है, तो ये मेरा कंट्रोल और कंट्रोल सी।
अभी मेरा ये नया में यहाँ पे वर्क सेंटर डाल दिया। इसका सेटअप टाइम कितना है? इसका सेटअप टाइम मान लो 1 घंटे का है। असेंबली के लिए फिर 5 मिनट लगते हैं, और बंदे को भी 5 मिनट लगेंगे। एंटर। ओके, परचेसिंग ऑर्डर 001। ओके, ये हो गया मेरा लास्ट का ऑपरेशन। इसको लिखेंगे असेंबली ऑफ फ्रिज। ओके, अभी ये ऑपरेशन है, यहाँ पर आपका कंपोनेंट एलोकेशन करना है हमें, क्योंकि अभी क्या क्या कंपोनेंट है। ग्लास ऑफ फ्रिज कहाँ पे लगाएंगे हम? लास्ट ऑपरेशन में होगा, बराबर है। हैंडल, ठीक है। फैन फॉर फ्रिज, ठीक है। फ्रिज कंप्रेसर, लेदर स्ट्रैप्स, ये सब चीजें, और ये एनिवर्सरी एडिशन स्टिकर, ये सब चीजें आपका लास्ट ऑपरेशन में जाएगा। ऑपरेशन नंबर क्या था? अरे यार, मैंने ऑपरेशन नंबर देखा है नहीं। एक मिनट है, ये 0045 नंबर का ऑपरेशन है आपका, असेंबली फॉर फ्रिज, ठीक है। कंपोनेंट एलोकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट टीम? मैं क्या कर रहा हूँ? Yes. ठीक है, तो ये आपका 0045 नंबर के ऑपरेशन में ये कंपोनेंट चले जाएंगे। पहला वाला कंपोनेंट आपका 0010 ऑपरेशन में आसान होगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे। हो गया। So this is the way your routing is going to be get component allocation done। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ऑपरेशन को, पहला जो ऑपरेशन है उसके लिए स्टील असाइन कर दिया मटेरियल, वही स्टील आगे कैरी होकर उसके ऊपर पियर्सिंग ऑपरेशन होगा, वही स्टील की मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग होगा, उसी के ऊपर पेंटिंग होगा। तो यहाँ तक आपका सिर्फ एक ही कंपोनेंट कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है, तो आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक बार डाल दिया तो असाइन हो गया अगले वाले ऑपरेशन तक। यहाँ पे आने के बाद हम नए मटेरियल ऐड कर रहे हैं, जैसे ग्लास वगैरह, ये जो भी है। ठीक है, कंपोनेंट एलोकेशन कंसेप्ट क्लियर सबको? टीम, यस नो? Yes. Yeah. चलो, ठीक है। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। नाउ मटेरियल असाइनमेंट। ठीक है, अभी देखो क्या है टीम, हमने जो ये क्रिएट किया था, अभी राउटिंग क्रिएट किया है, ये रेफ्रिजरेटर का राउटिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ग्रुप नंबर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी सेम राउटिंग अगर आपको किसी और मटेरियल, फिनिश गुड मटेरियल को असाइन करना है, सेम राउटिंग, अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर के, हमने रेफ्रिजरेटर के 2-3 मटेरियल क्रिएट किए क्या, /n /n60, रेफ्रिजरेटर अल्टरनेट बॉम्ब बनाए थे क्या उस टाइम? नहीं, शायद नहीं, मटेरियल नहीं बनाए थे अल्टरनेट। फिनिश गुड मटेरियल नहीं बनाया ना? नहीं। एक ही बनाया, रेफ्रिजरेटर 14, ठीक है। मान लो कि हमारे पास और एक मटेरियल है, ये /n mm01, और एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर दूसरा है, ठीक है। उसको B444, ठीक है। ये नया वर्जन आ गया रेफ्रिजरेटर का हमारे पास, सपोज, ठीक है। कॉपी करेंगे रेफ्रिजरेटर 14 से, ये रहेगा आपका फिनिश गुड पॉट, ठीक है। मान लो ये सिमिलर एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, जिसका राउटिंग सेम होने वाला है, ठीक है। हमारा जो पहला राउटिंग था उसी के जैसा इसका राउटिंग होने वाला है, ठीक है। ठीक है, मोर मटेरियल डिस्प्ले, ठीक है। और उसका बॉम्ब भी काफी हद तक सेम रहेगा, /CS01, उसका बॉम्ब भी क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। कॉपी फ्रॉम, ओके, कॉपी मटेरियल B14, ठीक है। B14 से कॉपी करो, अल्टरनेट बॉम्ब 1 को कॉपी करो आप, ठीक है। एंटर एंड सिलेक्ट ऑल, कॉपी, ठीक है। इसमें से ये हटा देते सिर्फ एनिवर्सरी स्टिकर, डिलीट, ये नहीं चाहिए मुझे, लेदर स्ट्रैप भी नहीं चाहिए, तो डिलीट, ठीक है। एंड सेव। ये मेरा दूसरे इसका बॉम्ब हो गया। अभी व्हाट इज द मटेरियल असाइनमेंट, /NCA02,
ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है आपका पहला वाला B14 वाला, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो राउटिंग है, अभी देखो इसका डेफिनेशन समझते हैं। मटेरियल असाइनमेंट, सपोज यू आर हैविंग टू मटेरियल्स, मटेरियल नंबर ए एंड मटेरियल नंबर बी। तो ये दो मटेरियल है, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर 14 है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर 4144 है, ठीक है। दो मटेरियल, दो डिफरेंट प्रोडक्ट है, लेकिन उनका बॉम अलग है, ठीक है। इसमें आइटम 10 20 30 है, यहाँ पर आइटम 10 और 20 दो ही बॉम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, राउटिंग है, उसका सेटअप टाइम, मशीन टाइम, ऑल ऑपरेशंस, उसका ऑल सीक्वेंस, सब कुछ मैच हो रहा है, पूरा का पूरा वैसा का वैसा है, सिर्फ कंपोनेंट अलग है उसके अंदर के। तो क्या कर सकते हैं हम, एक राउटिंग क्रिएट करेंगे और इसी राउटिंग के मटेरियल को दूसरा फिनिश गुड मटेरियल असाइन करेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes. Okay, so it is called as if two materials are manufactured using same set of work center or the routing is common, then we can use a material assignment। ठीक है, मटेरियल असाइनमेंट कब यूज कर सकते हैं, जब दो मटेरियल फिनिश गुड, मतलब रेफ्रिजरेटर 1 और रेफ्रिजरेटर 2 दोनों एक ही मटेरियल है, मतलब एक ही फिनिश गुड, एक ही टाइप के प्रोडक्ट है, ठीक है। दोनों का बॉम अलग है, लेकिन राउटिंग कॉमन रहने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम रहेगा ना। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? यस यस साइज बदल रही है या फिर कुछ थोड़ा सा कलर चेंज हो, सपोज एक मैंने ग्रे कलर का बनाया, दूसरा मैंने ब्लैक कलर का रेफ्रिजरेटर बना रहा हूँ, सेम ही रहेगा राउटिंग यार, राउटिंग चेंज क्यों, राइट। सिर्फ में क्या रहेगा, Yes. एक का कलर बॉम्ब का अलग रहेगा, इसमें कंपोनेंट में बॉम्ब का कलर अलग रहेगा, बस, ठीक है। तो इन दैट सीक्वेंस द बॉम्ब मे बी इक्वल और मे बी डिफरेंट, बट द राउटिंग ऑपरेशन और कॉमन, राउटिंग का ऑपरेशन कॉमन होना चाहिए, उसका सेटअप टाइम, मशीन टाइम सब कॉमन होना चाहिए, तभी जाके आप मटेरियल असाइनमेंट कर सकते हो। मतलब ऑपरेशन 10 का अगर टाइम बोल रहे हैं 5 मिनट है, दूसरे का 10 मिनट है, नहीं चलेगा, उसका राउटिंग का टाइमिंग और सब कुछ अगर कॉमन मैच हो रहा है, ठीक है, द ऑपरेशन टाइमिंग एंड आल्सो नीड्स टू बी कॉमन, ठीक है, देन वी कैन यूज द कॉपी द राउटिंग टू द अदर मटेरियल। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल का नया राउटिंग क्रिएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, CA02 में जाएंगे, देन गो टू एडिट बटन ऑपरेशंस, या फिर मटेरियल असाइनमेंट का टैब है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम काउंटर, ग्रुप काउंटर कौन सा यूज करने वाले हैं, 1 मटेरियल, क्या हमारा, ये हमारा मटेरियल रहेगा, मटेरियल रहेगा रेफ्रिजरेटर 144, प्लांट रहेगा 1000 एंड डन, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो अभी देखो, अगर हम B44 जिसका हमने राउटिंग क्रिएट ही नहीं किया, अगर आप इसका /n CA03 में चले जाओगे, ठीक है, B44 को एंटर करोगे, 4 टास्क लिस्ट एंटर, तो आपको इसका राउटिंग मिल जाएगा, इसका हमने क्रिएट नहीं किया था B44 का, राइट। इसको हमने सिर्फ कॉपी किया, तो कॉपी होने के बाद भी सेम राउटिंग उसको असाइन हो चुका है। क्लियर, मटेरियल असाइनमेंट इज क्लियर? Yes. Yeah. Okay. Now, in your interview, you will get a confusing question. What is a component assignment and what is a material assignment? ठीक है, कंपोनेंट असाइनमेंट क्या था कि ऑपरेशंस को हम बॉम्ब का मटेरियल असाइन कर रहे हैं, ये राउटिंग ऑपरेशन है, उसको बॉम्ब के कंपोनेंट असाइन कर रहे हैं। 10 ऑपरेशन के लिए आइटम नंबर 10 लगेगा, 20 को वही आइटम कैरी फॉरवर्ड होगा, 30 का 20 और 30 दो मटेरियल लगने वाले। तो असाइनिंग कंपोनेंट टू द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ कंपोनेंट एलोकेशन और कंपोनेंट असाइनमेंट, असाइनिंग कंपोनेंट्स टू ऑपरेशंस। और यहाँ पे क्या है, असाइनिंग होल राउटिंग टू अदर फिनिश प्रोडक्ट हु इज हैविंग कॉमन राउटिंग, असाइनिंग होल राउटिंग टू अनदर मटेरियल वेयर द ऑपरेशंस एंड टाइमिंग्स आर कॉमन। ओके, क्लियर और नॉट? Yes. Yes. हाँ, चलो ठीक है, Yes. थैंक यू ऋषि, स्वप्निल। ओके, वही जना ड्रॉप हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, देन वी विल स्टॉप ओवर योर